अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल में यूक्रेन से मुतल्लिक अमरीकी करारदाद मंजूर। रूसी मुखालिफ तमाम यूरोपीय तरमीम मुस्तरद। पाकिस्तान भी अमरीकी करारदाद के हक़ में वोट देने वालों में शामिल। अमरीका, रूस, चीन समेत 10 ममालिक ने करारदाद के हक़ में वोट दिया। फ्रांस, बरतानिया समेत 5 अरकान गैर हाजिर रहे। दूसरी जानिब अमरीका की शदीद मुखालफत के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा में यूरोपीय हिमायत याफ्ता यूक्रेन करारदाद मंजूर। जनरल असम्बली में यूक्रेन जंग पर अमरीकी करारदाद नामंजूर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी करारदाद में मास्को की जहरियत का जिक्र किए बगैर जंग के खात्मे पर जोर दिया गया था। यूरोपीय करारदाद में यूक्रेन में देर पा अमन और रूसी अफवाज के इनखला का मुतालबा किया गया। 93 मुल्कों ने करारदाद के हक़ में वोट दिया। रूस, बेलारूस, अमरीका, शिमाली कोरिया और सूडान करारदाद के खिलाफ वोट दिया। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में अमरीकी करारदाद के हक़ में वोट दिया। यूक्रेन तनाज़े के मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने के हक़ में है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के गैर मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान इस अलमनाक तनाज़े पर गहरी तशवीश में मुब्तला है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों की पासदारी पर मबनी है। अफसोस है अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर आलमी सतह पर लागू नहीं किया गया। यूक्रेन रूस जंग तीसरी आलमी जंग का खतरा बन सकती है। जंग का असर पूरे यूरोप और दुनिया पर पड़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, यूक्रेन जंग चंद हफ्तों में ख़त्म हो सकती है। जंग के खात्मे से मुतल्लिक मुज़ाकरात अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन में अमन के लिए यूरोपीय अफवाज भेजने में बज़ाहिर कोई मसला नहीं। रूसी सदर पुतिन यूरोपीय अमन दस्तों को कबूल करेंगे। यूक्रेनी सदर से रवां हफ्ते या आइंदा हफ्ते मुलाकात करूँगा। किसी मौका पर रूसी सदर से भी मुलाकात करूँगा। मुनासिब वक्त पर मास्को जाने के लिए तैयार हूँ। फ्रांसीसी सदर कहते हैं, यूक्रेन को सलामती की ज़मानत देने के लिए तैयार हैं। अमन मशकों में यूरोपीय फ़ौजियों को शामिल कर सकते हैं। यूरोपीय अफवाज फ्रंट लाइन पर नहीं होंगी। हमारा मकसद यूक्रेन में देर पा अमन कायम करना है। डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ रूस नहीं, यूक्रेन के मफाद में है। यूक्रेन से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात में यूरोपीय यूनियन की शिरकत में हर्ज नहीं। रूसी सदर पुतिन ने कहा, अमरीका यूक्रेन मादनी मुआहदे से हमारा कोई लेना देना नहीं। मादनी वसाइल पर ताउन से मुतल्लिक़ अमरीका के साथ काम करने को तैयार है। रूसी सदर की दिफाई अखराजात निफ्स करने की ट्रंप की तजवीज़ की भी हिमायत। बोले, रूस और अमरीका का दिफाई अखराजात में 50% कटौती करना अच्छा ख्याल है। चीन चाहे तो वो भी इसमें शामिल हो सकता है। चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। रूस और अमरीका की हालिया पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं के तिजारती ताल्लुकात और बाहमी ताउन के अमूर पर बातचीत। इस तरह के मुज़ाकरात चीन और रूस की शराकत दारी को मुतासर नहीं करेंगे। कोई भी बैरूनी ताकत दोनों ममालिक के दरमियान दरार नहीं डाल सकती। दोनों रहनुमाओं में इत्तफाक। चीनी सदर ने कहा, चीन और रूस सच्चे दोस्त हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। दोनों ममालिक मुश्तरका कोशिशों से तरक्की की राह पर गामज़न हैं। रूसी सदर कहते हैं, रूस चीन के सियासी ताल्लुकात आलमी मामलात में इस्तेकाम का लाजमी अंसर है। ये रिश्ता स्ट्रेटजिक नौयत का है, किसी के खिलाफ नहीं। कनाडा ने 76 रूसी अफराद और कानूनी इदारों पर पाबंदियाँ आयद कर दी। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा, रूस पर दबाव बरकरार रखने के लिए आलमी पाबंदियाँ आयद की गई हैं। रूस के शैडो फ्लैट के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। रूस के हाइड्रोकार्बन समेत दीगर सामान की मुंतकिली पर 109 जहाज़ों पर भी पाबंदियाँ। फहरिस्त में रूसी एरोस्पेस फोर्सेस, जोहरी, कीमियाई और दिफाई दस्ते शामिल हैं। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान $2 अरब के माहिदे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे बाको में मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। LNG की खरीदो फरोख्त के फ्रेमवर्क पर भी तरमीमी मुआहदा हो गया। आज़री स्टेट ऑयल और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। स्टेट ऑयल अज़रबैजान, FWO और मचल के ठलियाँ वाइट ऑयल पाइपलाइन मंसूबे पर दस्तखत हुए। आज़री शहर नखचनवान और लाहौर के दरमियान सकाफती ताउन की याददाश्त पर भी दस्तखत हुए। पाकिस्तान और अज़रबैजान का स्ट्रेटजिक शराकत दारी पर इत्मीनान का इज़हार। इक़्तिसादी ताउन, तिजारत और सरमाकारी को मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का अदा किया गया। आज़री सत्र के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अज़रबैजान से $2 अरब की सरमाकारी पर इत्तफाक हुआ है। इल्हाम अलीयूफ अप्रैल में पाकिस्तान आकर इन मुआहिदों को बाज़ाब्ता शक्ल देंगे। इस सरमाकारी और बाहमी ताउन के मनसूबों की निगरानी खुद करूँगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बाकू में बिजनेस फोरम से भी खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म का यादगार फतह का दौरा, काराबाग जंग के हीरोज़ को खिराज अकीदत पेश किया, यादगार पर फूल रखे। ज़ोल-ए-ख़ुबा सदारती महल पहुँचने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की पुरवकार और सहरंगेज़ इख्तितामी तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। गुलकार राहत फ़तेह अली खान, आरिफ लोहार और दीगर फ़नकारों ने फ़न का मुज़ाहरा किया। लाहौर का आसमान शानदार आतिशबाजी से मुनव्वर रहा। इख्तितामी तकरीब में मुख्तलिफ दस्तों ने मशहूर कुन परफॉर्मेंसेस पेश की। पंजाब की रिवायती सकाफत पर मबनी शोज़ ने समा बांध दिया। 16 रोज़ा हॉर्स एंड कैटल शो के दौरान 20 बड़े इवेंट्स हुए। लाहौर में पहली मरतबा शंदो पोलो के मुकाबले से शहरी खूब महसूस हुए। डॉग शो, नेज़ाबाजी, बज़कशी, तीर अंदाजी और घोड़ सवारों के सनसनीखेज़ मुकाबले भी हुए। क्या साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने 9 मई वाक़यात की मज़म्मत की? आर्टिकल 245 वाली दलील मान लें तो फ़ौज इदारों का दिफा कैसे करेगी? फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक केस में आइनी बेंच के सवालात। जस्टिस अमीनुद्दीन ने सवाल किया, GH के ऊपर हमला हो तो क्या आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन का इंतज़ार किया जाएगा? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, कराची में रेंजर्स एहलकारों का ट्रायल सिविल कोर्ट में हुआ। आर्मी ऑफिसर छुट्टी पर जुर्म सरजद करे तो ट्रायल कहाँ होगा? ऐसा कानून जो आइन से मुताबिकत न रखे बताया नहीं जा सकता। जस्टिस हसन असर रिजवी ने कहा कि कराची में कर्फ्यू लगने पर फौज आई थी तो लोग फूल फेंकते थे। एक ही दिन में GHQ समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमले हुए। अगर यही सूरत हाल रही तो अनारकी फैलेगी जो मुस्तकबिल के लिए ख़तरनाक होगी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, आर्मी एक्ट बनाने का मकसद समझ आ जाए तो आधा मसला हल हो जाएगा। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए दायर दरखास्त के समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 28 फरवरी को समाअत करेगा। बानी PTI और शेर हुसैन मरवत की जानिब से धांधली की तहकीकात के लिए अदालत से रुजू किया गया था। बानी PTI की 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आइनी बेंच 28 फरवरी को समाअत करेगा। हुकूक के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, गोली चलाई गई तो नताइज के जिम्मेदार खुद होंगे। रियासत आवाम को हक नहीं देती तो नफरतें पैदा होती हैं। अवाम लाताल्लुक हो तो टैक्स अदा नहीं करते। बात बढ़ते बढ़ते अमन अमान के मसले तक पहुँच जाती है। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर का इस्लामाबाद में अनआपसी डायलॉग से खिताब। कहा, आइन पर अमल न करने का नुकसान मुल्क टूटने की सूरत में सामने आया। अडयाला जेल के बाहर कैंप लगा तो बानी PTI के हुक्म के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से भी लोग आएंगे। पाकिस्तान में पहला रोज़ा 2 मार्च को होने का इम्कान है। 28 फरवरी को पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक के चांद की रोयत मुश्किल होगी। तर्जमान सफारकों का कहना है कि 28 फरवरी को ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे होगी। कम बुलंदी और ज़्यादा फासले की वजह से चांद का इंसानी आंख से नजर आना मुमकिन नहीं होगा। रोज़े 29 और ईद उल फितर 31 मार्च को होगी। दूसरी तरफ रमज़ान मुबारक के लिए स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए गए। नए शेड्यूल के मुताबिक रमज़ान मुबारक में स्कूल सुबह 8:30 बजे लगेंगे और 1 बजे छुट्टी होगी। जुमा के रोज़ स्कूल में छुट्टी 12:30 बजे होगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, कसूर और दीगर शहरों में बादल बरस पड़े। बारिश और हवा तेज़ चलने से मौसम सर्द हो गया। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मतला अबरारूद रहा। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बास मकामात पर मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी मुतवक्के। क्वेटा, ज़ियारत, चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन, कला सैफुल्ला में बर्फ़बारी का इम्कान। बर्फ़बारी के बायस बाज़ हाईवेज़ और सड़कें बंद हो सकती है। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन के खिलाफ बैन अवी फौजदारी अदालत में दरख्वास्त दायर। अमरीका की NGO का जो बाइडन पर गजा में जंगी सराय में मुलविस होने का इल्ज़ाम। डेमोक्रेसी फॉर दी अरब वर्ल्ड नाउ का जो बाइडन, ब्लिंकन और लॉयड ऑस्टिन के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा। गुज़िश्ता साल ICC इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और साबिक वज़ीर दिफा के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी है।
दीवार चीन माहिरीन आसार कदीमा के अंदाज़ों से 300 साल कदीम निकली। चोंगचिंग में हालिया खुदाई से पता चला कि दीवार चीन कई ख़ानदानों की जानिब से तामीर करदा कलों का एक सिलसिला था। दीवार कदीम चीन की शुमाली सरहदों को खाना बदोश गिरोहों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई थी। और मारूफ अदाकारा हानिया आमिर भारतीय अदाकार दीपिका पादुकोण के नक्श कदम पर चल पड़ी। पाकिस्तानी अदाकारा ने दीपिका के अंदाज को कॉपी करके मद्दाहों को हैरान कर दिया। वीडियो के पस मंज़र में फिल्म ओम शांति ओम का गाना चलाया गया।